हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज फिर से लेकर आया हो क्लास 11 का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश जो नया बुक आया है, ड्रामा आया है, वो ड्रामा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, एन इंस्पेक्टर कॉल्स लिखा है जेबी प्रिस्टली जी ने। और इसका अगर आपका पूरा का पूरा समरी चाहिए, फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो ये काम करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक दिया होगा, उधर से देख लो, नहीं तो मैं लास्ट में यहाँ पर दे दूँगा, है ना। तो बिल्कुल देख लेना, वो जानकारी लेना आपका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो भूल जाओगे। अगर वो समरी अगर आप पहले पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ये किताब जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ड्रामा जो है, इतना आप कैसे पढ़ोगे, टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं हुआ तो 27 मिनट का है वीडियो। ठीक है, 27 मिनट का वीडियो है, पूरा का पूरा देखो, मैं प्लेलिस्ट में भी दे दूँगा। ठीक है, उल्टी करके क्लास 11 का उल्टी लिखा हुआ है, उधर मैं दे दूँगा, उधर से ले लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आंसर है इसका PDF में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जेरॉक्स निकाल के पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर BS ट्यूशन क्लास को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। एंड इंस्पेक्टर कॉल्स आज तक अभी तक कोई भी टीचर नहीं दिया होगा, सबसे पहले मैं ही दिया हूँ। ठीक है, सबसे पहले समरी का एक्सप्लेनेशन मैं दिया हूँ, आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का। ओके, तो चलो क्वेश्चन आंसर भी लाया हूँ उसके साथ साथ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए, टेक्सुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज इन 1 और 2 वर्ड्स। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस। इस इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर हुआ था? इन्वेस्टिगेशन हुआ था ब्रूमली में। कहाँ पर? ब्रूमली। सीधा एक ही आंसर है, कहाँ पर हुआ था? ब्रूमली। लेकिन पूरा का पूरा पढ़ो। द इन्वेस्टिगेशन टुक प्लेस एट बिरलिंग्स फैमिली। कहाँ पर हुआ था? बिरलिंग्स के फैमिली में होता, और बिरलिंग्स का फैमिली कहाँ पर रहता है? ब्रूमली में। ओके, ये एक फिक्शनल टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मदर ऑफ शीला बिरलिंग। शीला बिरलिंग का मॉम का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है? उनका नाम है सिविल बिरलिंग। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का नाम क्या है? इंस्पेक्टर का नाम है इंस्पेक्टर गुल। क्या है? इंस्पेक्टर गुल। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, हु इज़ इडना। इडना कौन है? ये टेक्सुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इडना कौन है? इडना इज़ द मेड ऑफ बिरलिंग्स फैमिली। बिरलिंग्स के फैमिली के मेड है, मेड। ठीक है, मेड पता है ना, काम करने वाली। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन, हु हैड टेकन द नेम ऑफ डेजी रेंटन। डेजी रेंटन का नाम किसने लिया था? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, डेजी रेंटन कौन था? डेजी रेंटन वाज एवा स्मिथ हरसेल्फ। एवा स्मिथ खुद डेजी रेंटन थी। ओके, एवा स्मिथ का नाम डेजी रेंटन भी थी। ओके, हरसेल्फ। दिस नेम वाज टेकन बाय इंस्पेक्टर गुल। और यह नाम किसने लिया था? इंस्पेक्टर गुल ने। कहाँ पर? एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इंस्पेक्टर गुल, तब ये नाम लिया था। ओके, उसके बाद हु सेड आई से द गर्ल्स डेड एंड वी ऑल हेल्प टू किल हर। ये बाइक किसने कहा था कि मैंने कहा है गर्ल, वो लड़की मर गया और हम सभी ने मदद किया उसको मारने को। ये सेंटेंस कहा था एरिक बिरलिंग ने। एरिक बिरलिंग कौन है? जो मेन हमारा बिजनेसमैन है ना, अर्थर बिरलिंग, और अर्थर बिरलिंग का बेटा है, छोटा बेटा एरिक बिरलिंग, उसने कहा था। उसके बाद देखो, थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। लॉन्ग मतलब मीडियम वाला क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स। 2 मार्क का, 2-3 नंबर का। ओके, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इनिशियल रिएक्शन ऑफ मिस्टर बिरलिंग टू द मैनर ऑफ द इंस्पेक्टर क्वेश्चनिंग। जब इंस्पेक्टर गुल सवाल कर रहे थे तो मिस्टर बिरलिंग का मैनर कैसे हो गया था, रिएक्शन क्या दिया था उन्होंने? सबसे पहले तो डर गया था ना, तो पर इसको, इन द ओपनिंग एक्ट 1 प्रिस्टली प्रेजेंस बिरलिंग एज एन एरोगेंट। वो कैसा था? बिरलिंग एरोगेंट था। एंड इसको देखो, हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया हुआ है यहाँ पर, कैसा था? इग्नोरेंट था, इग्नोरेंट इंडिविजुअल। व्हेन द इंस्पेक्टर बिगिंस टू क्वेश्चन मिस्टर बिरलिंग, हिज एटीट्यूड क्विकली चेंजेस, ही बिकम्स इम्पेशिएंट विद द इंस्पेक्टर्स सब्सिक्वेंट क्वेश्चनिंग। ठीक है, इसका मीनिंग नीचे आसानी से दिया है, इसको अभी पढ़ता हुआ कि क्या है कि अधिनियम मतलब एक्ट 1 पहला एक्ट के उद्घाटन में, ओपनिंग में प्रिस्टली ने बिरलिंग को एक अभिमानी और अज्ञानी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। बिरलिंग कैसा इंसान था? अभिमानी था, अज्ञानी था, ऐसे रूप में प्रस्तुत किया। ओके, जब इंस्पेक्टर मिस्टर बिरलिंग से सवाल करना शुरू करता है तो उसका रवैया जल्दी बदल जाता है, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया, उसका नज़रिया बदल जाता है।
निरीक्षकों की पूछताछ के बाद वो अधीर हो जाता है। अधीर मतलब इम्पेशेंट, उसका धैर्य ख़त्म हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है, वो डर जाता है। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन है, हाउ डज द इंस्पेक्टर रिएक्ट टू द एजिटेटेड रेस्पॉन्स ऑफ मिसेस बिरलिंग एट द टाइम ऑफ फर्स्ट क्वेश्चनिंग। तो देखो, इंस्पेक्टर ने जब मिसेस बिरलिंग मतलब सिबिल को, एरिक के माताजी को, है ना, और आर्थर बिरलिंग के वाइफ, वो उनको क्या कहते हैं हम, मिसेस बिरलिंग, है ना। तो मिसेस बिरलिंग को जब सवाल किया और उसका जो जवाब आया, तो उसका रिएक्शन क्या था इंस्पेक्टर का रिएक्शन क्या था। इंस्पेक्टर का रिएक्शन याद रखिएगा, मिसेस बिरलिंग का रिएक्शन ही इंस्पेक्टर का रिएक्शन कैसा था। जब इंस्पेक्टर सवाल के ऊपर सवाल कर रहा था ना, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंस्पेक्टर सिविल वाजंट एंसरिंग, सिविल आंसर नहीं दे रही थी, है ना, आंसर नहीं दे रही थी। एंड टॉकिंग विथ हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड के साथ बातचीत कर रहा था। इस तरफ से इंस्पेक्टर क्वेश्चन पूछ रहा था और उधर से सिविल क्या कर रहा था, आंसर नहीं दे रहा था, अपने हस्बैंड के साथ दूसरा बात कर रहा था। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ही सेवरली सेड हार, डू यू वांट मी टू टेल यू, देखिए वांट डबल आ गया कि डू यू वांट मी टू टेल यू इन प्लेन वर्ड्स, क्या कहा, आप क्या साफ साफ सुनना चाहते हो मुझसे। गुस्सा आ गया, इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। इंस्पेक्टर वॉज क्वाइट एंग्री एस शी वाजंट अटेंडिंग द इंक्वायरी, मतलब शी मतलब सिविल ये इंक्वायरी को अटेंड नहीं कर रहा था। ओके, इंक्वायरी को अटेंड नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया था। उसके बाद वाई डज द इंस्पेक्टर नॉट शो द फोटोग्राफ टू ऑल द पीपल एट सेम टाइम, मतलब जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर गुल, हर एक को फोटोग्राफ नहीं दिखाया। ठीक है, हर एक को एक साथ फ़ोटो नहीं दिखाया, अलग अलग करके फ़ोटो दिखाया। एक साथ फ़ोटो क्यों नहीं दिखाया, शायद उनका कोई प्रोटोकॉल होगा, है ना। तो चलो पढ़ो। देखिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो समझ में तभी आएगा जब आप पूरा का पूरा समरी को देखोगे, एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे। ठीक है, लास्ट में जाओ, यहाँ पर दिया रहेगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाओ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक बिल्कुल मिलेगा। बस आपको करना क्या है, एन इंस्पेक्टर कॉल लिख के सर्च करना है, समरी ऑफ एन इंस्पेक्टर कॉल्स, बस आ जाएगा मेरा वीडियो। ठीक है ना। चलो, द इंस्पेक्टर डिडेंट शो द फोटोग्राफ टू ऑल द पीपल एट द सेम टाइम, तो इंस्पेक्टर ने एक साथ सभी को फ़ोटो नहीं दिखाया था। किसका फ़ोटो, एवा स्मिथ का फ़ोटो, उस लड़की का फ़ोटो जो मर चुकी है ना। इंस्टेड, मैं इसको हटा देता हूँ, हाँ, इंस्टेड ही वुड ओनली शोज़ द फोटोग्राफ टू वन पर्सन एट ए टाइम, मतलब वो एक एक को एक एक करके दिखा रहा था फोटो। दिस मीन्स दैट नो वन कैरेक्टर कैन एवर बी श्योर दैट दे हैव सीन द सेम फोटोग्राफ एज एनी अदर कैरेक्टर्स एंड इट वाज हिज सिस्टम टू वर्क। तो क्या कहा कि सभी को एक साथ नहीं दिखाया, क्योंकि वो फ़ोटो शायद कोई पहचानता होगा, है ना, कोई शायद पहचानता होगा और वो चुप रहे डर के कारण, अगर वहाँ से भाग जाए, है ना। तो किसी को पता नहीं चलने देना चाहते थे ये इंस्पेक्टर, वो एक एक करके पूछता रहा था ताकि उसको भी डिस्टर्बेंस ना हो, है ना, और उनका एक काम करने का तरीका था। और यहाँ पर चलो सब्सक्राइब किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो प्लीज़ करो यार, बैकग्राउंड में कितना सारा BS ट्यूशन क्लासेस करके लिखा है ना। कैन एवा स्मिथ बी सीन एज ए विक्टिम ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सप्लॉयटेशन, जो एवा जो मर चुकी है वो क्या है, वो एक विक्टिम है ना। वो कैसे विक्टिम है, पर्सनल विक्टिम है और प्रोफेशनल विक्टिम, एक्सप्लॉयटेशन के कारण मरा, दोनों के कारण मरा है कि नहीं। हम बोल सकते हैं कि वो पर्सनल वजह से भी मरा और प्रोफेशनल वजह से भी मरा, एक्सप्लॉयट हुआ, शोषण हुआ उसका, है कि नहीं। मैंने क्या लिखा, हाँ बिल्कुल है, यस। एवा स्मिथ कैन बी सीन एज ए विक्टिम ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सप्लॉयटेशन, दोनों वजह से वो मतलब मर गई, है ना। द थीम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रन्स थ्रू द प्ले, इस प्ले का थीम क्या है, इस प्ले का थीम ही है एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। एज एवा इज एक्सप्लॉयटेड बाय इंडिविजुअल, एवा को एक्सप्लॉयट किया गया, शोषण किया गया पर्सनली, इंडिविजुअली, किसके द्वारा, सच एज गैरल के द्वारा, एरिक के द्वारा, वो ये दोनों ने उसको हैरेस किया था, है ना। एरिक ने हैरेस किया था, उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया था, तो पर्सनल प्रॉब्लम भी था ना ये, उसका पेट में बच्चा था, तो बिल्कुल मरेगा, है ना, कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही था। ओके, शी वॉज ऑल्सो प्रोफेशनली एक्सप्लॉयटेड बाय आर्थर बिरलिंग, और वो प्रोफेशनली भी उसको हैरेस किया गया, जैसे आर्थर बिरलिंग,
इस स्टोरी का जो बिजनेसमैन हेड है वो, ही फायर्ड हर फ्रॉम हिज फैक्ट्री, उसने उस फैक्ट्री से उसको निकाल दिया था, बहुत ही गरीब था। एंड गेरल्ड एंड एरिक हैरेस्ड हर पर्सनली, और गेरल्ड ने और एरिक हाँ सिंगुलर होगा, एरिक ने क्या किया, हैरेस किया, दोनों ने अलग अलग करके हैरेस किया, ठीक है। एरिक ने तो रेप भी किया था इसका। तो ये शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, बस आपको लगे रहना है। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, मेरा पूरा 2 दिन गुजर गया सीरियसली। एक नया बुक निकला है, उसको पूरा का पूरा पढ़ना, उसके बाद उसका समरी निकलना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कलेक्ट करना, क्वेश्चन आंसर लिखना, है ना। कितना सारा मेहनत आप लोगों के लिए करता हो, तो एक सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है कि नहीं। थोड़ा सा तो समझ में आया, बस हो जाएगा ना थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द साइज ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का साइज़ कितना था, किसका फोटोग्राफ, एबा स्मिथ का फोटोग्राफ, है ना, शोन बाय द इंस्पेक्टर। एंड व्हाट पर्पस वाज इट मीन टू सर्व, और ये फोटोग्राफ का पर्पस क्या था, किस पर्पस को निभा रहा था ये फोटोग्राफ। देखिए, द फोटोग्राफ वाज अबाउट पोस्ट कार्ड साइज़, कितना साइज़ का था, एक रेबन स्टैम्प का साइज़ का, पोस्ट कार्ड साइज़ का था। सो ही कैन ईजिली कीप दैट इन हिज वॉलेट, ताकि आसानी से वो अपना वॉलेट में रख सके। इट हैज़ ग्रेट पर्पस, और इसका पर्पस भी ग्रेट था, ठीक है, बहुत बड़ा पर्पस था इसका। ही वुड शो द फोटोग्राफ टू 1 पर्सन एट ए टाइम, वो एक आदमी को एक बार फ़ोटो को दिखाता था, हर लोगों को एक साथ फ़ोटो को नहीं दिखा रहा था, फ़ोटो छोटा था, एक इंसान को एक बार ही दिखा रहा था, है ना। दिस मीन्स दैट नो वन कैरेक्टर कैन एवर बी श्योर दैट दे हैव सीन द सेम फोटोग्राफ एज एनी अदर कैरेक्टर, ताकि उन लोगों को पता ना चले कि इस फ़ोटो को हम पहले देख चुके हैं, है ना। ये जो लड़की है वो अलग लड़की है, वो शायद कभी ना कभी मिला होगा, वो लड़की है, ऐसा उन लोगों को ना लगे, इसीलिए फ़ोटो को नहीं दिखाया। साइज़ ऑफ द फोटोग्राफ हेल्प हिम मतलब इंस्पेक्टर, मतलब ये छोटा साइज़ का फ़ोटो इंस्पेक्टर को हेल्प मिला टू कीप सीक्रेट ऑफ द फोटोग्राफ, टू कीप द फोटोग्राफ सीक्रेट, ताकि फ़ोटोग्राफ को सीक्रेट रख सकें, ठीक है, चुप छिपा सके, इसलिए ये छोटा था, अच्छा था, काम का था। तो बस इतना सा है, आपके और भी क्वेश्चन लाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल लाऊंगा टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, बस चेक करना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।